16 मई 2024 को 4 साल का आयुष अपने घर से स्कूल तो जाता है लेकिन वापस नहीं आता। घर वाले बस का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन बस आने से पहले ही स्कूल से फोन आता है कि आयुष घर तो नहीं पहुंच गया, क्योंकि आयुष स्कूल में तो कहीं नहीं मिल रहा है। आखिर आयुष था कहाँ? इस केस में जो आगे खुलासे हुए ये इंसानियत को शर्मसार करने वाले थे। हमेशा की ही तरह 16 मई को भी आयुष अपने घर से स्कूल बस में बैठ के स्कूल जाता है। वो 12 बजे तक तो स्कूल में ही खेलता है, लेकिन उसके बाद वो कहाँ जाता है वो किसी को नहीं पता। घर वाले बस का इंतजार करते रहते हैं। हमेशा की तरह आयुष 3 बजे तक बस से घर आ जाता था, लेकिन आज के दिन 16 मई को 3 बजे तक बस नहीं आती। घर वालों को लगता है कि शायद बस थोड़ी लेट हो गई होगी। घर वाले 3:30 तक वेट करते हैं। अब 4 बजे तक जब बस नहीं आती तो अब घर वालों को चिंता होती है, और तभी स्कूल से फोन आता है कि आयुष घर तो नहीं पहुंच गया, क्योंकि आयुष कहीं मिल नहीं रहा है। घर वाले जल्दी जल्दी में स्कूल जाते तो बस वाला बताता है कि आज आयुष तो घर जाने के लिए बस में बैठा ही नहीं था। अब घर वाले रिलेटिव स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल के आसपास का एरिया हर जगह ढूंढते हैं आयुष को, लेकिन आयुष कहीं नहीं मिलता। स्कूल में भी वो लोग ढूंढते हैं, लेकिन आयुष स्कूल में भी कहीं भी नहीं होता है। अब आयुष के घर वाले प्रिंसिपल से कहते हैं कि जो स्कूल में सीसीटीवी लगी हुई है उसका फुटेज दिखा दो। तो प्रिंसिपल पहले तो थोड़ा आनाकानी करती है, कुछ बहाने बनाती है, लेकिन आयुष के घर वाले जब थोड़ा दबाव डालते हैं कि बहुत ज़रूरी है, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है कहीं पे भी, तो प्रिंसिपल वो फुटेज दिखा देती है। अब जब वो फुटेज देखते हैं तो 12 बजे तक आयुष उसी प्ले रूम के अंदर ही दिखता है। वो प्ले रूम में ही खेल रहा होता है, लेकिन 12 बजे के बाद आयुष कहाँ जाता है ये किसी को भी नहीं पता होता। अब आयुष कहीं पे भी नहीं मिलता है तो घर वाले पुलिस को फ़ोन करते हैं। अब जब पुलिस आती है तो वो आसपास हर जगह देखती है, लेकिन आयुष का कोई खबर नहीं मिलती। आयुष की स्कूल के आगे पीछे स्कूल भी दोबारा से चेक किया जाता है, आसपास के ग्राउंड देखे जाते हैं, आसपास की दुकानों में पूछा जाता है, आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि कोई भी 4 साल का बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में आसपास भी कहीं दिखा है क्या। अब आयुष कहीं नहीं मिलता तो घर वाले पुलिस को बताते हैं कि प्रिंसिपल ने ही कुछ किया होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले यही प्रिंसिपल मुझे धमका रही थी कि स्कूल की फीस 8,400 रुपये जो कि बचे हुए हैं वो जमा करा दो, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। अब ये बात प्रिंसिपल ने कुछ दिन पहले ही कही थी और आयुष आज मिल ही नहीं रहा है कहीं भी। अब पुलिस ये चीज़ सुनती है, वो जाकर प्रिंसिपल और उसके बेटे से बात करती है, लेकिन वो लोग भी अभी भी अपनी बात पर टिके हुए थे कि हमें नहीं पता, हम तो अपने काम में लगे हुए थे, कहीं नहीं दिख रहा था आयुष। अब स्कूल में नहीं दिख रहा है तो वो उसे ढूंढने के लिए सब संभव मदद हम करेंगे ही। अब घर वालों ने तो सीसीटीवी फुटेज देख लिया था। घर वालों ने कहा पुलिस वालों से कि आप भी अभी के अभी वो फुटेज देखिए कि शायद इसी ने, प्रिंसिपल ने ही कुछ ना कुछ करा है मेरे बेटे के साथ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इसने हम लोगों को धमकाया था कि फीस भर दो नहीं तो कुछ हो जाएगा गलत। अब ये सुन के पुलिस वाले फटाफट वो फुटेज देखते हैं। फुटेज में उनको भी वही दिखता है कि 12 बजे तक तो आयुष अपने प्ले रूम के अंदर ही खेल रहा है, लेकिन वो लोग एक चीज़ और नोटिस करते हैं कि 12 बजे के बाद करीब 12.5 मिनट की वीडियो वहाँ से गायब है। उस सीसीटीवी फुटेज की स्टोरेज में से 12.5 मिनट की वीडियो गायब है। अब पुलिस वाले जब उस फुटेज के बारे में पूछते हैं प्रिंसिपल से, तो वो बहाने बनाती है कि हाँ हमें नहीं पता, ये शायद कैमरे में कोई ग्लिच आ गया होगा या ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाया होगा कुछ टाइम के लिए। अब पुलिस वाले दोबारा स्कूल के आसपास का एरिया ढूंढते हैं, लेकिन आयुष कहीं भी नहीं मिलता। अब सबसे पूछताछ कर ली गई है, आसपास स्कूल के बाहर भी देख लिया, अब अंदर बाहर हर चीज़ देख लिया। शाम में 4 बजे से करीब पुलिस वाले और घर वाले आयुष को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन अब तक कोई आयुष की खबर नहीं मिलती। अब करीब रात के 2 बज जाते हैं। अब पुलिस वाले दोबारा से वो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। वो देखते हैं कि प्ले रूम में आयुष बैठा हुआ है 12 बजे तक। उसके बाद कहाँ जाता आयुष? तो पुलिस वाले उस प्ले रूम के अंदर जाते हैं। उस प्ले रूम में जाके देखते हैं वो तो खिलौने पड़े होते हैं, दरी रखी होती है बच्चों के बैठने के लिए, मैट रखे होते हैं बैठ के खेलने के लिए। अब पुलिस वाले ये सब हटा के देखते हैं कि शायद कुछ मिल जाए, कुछ क्लू मिल जाए, कुछ चीज़ें मिले कि हाँ वो लोग कुछ कर पाए। तो वो लोग जैसे ही मैट हटाते हैं उनको दिखता है कि एक गटर का ढक्कन है उसी प्ले रूम के ही अंदर,
जो एक गटर का ढक्कन रखा हुआ है उसके ऊपर मैट रख के बच्चे अपना खेलते हैं। अब वो लोग, पुलिस वालों के दिमाग में आता है कि ऐसी मैट हटा के वो लोग गटर का ढक्कन खोल देते हैं। तो वो लोग जैसे ही गटर का ढक्कन हटाते हैं, अंदर ही आयुष की लाश मिलती है। आयुष की लाश ऊपर ही रहती है, उस गटर के अंदर ही उसको डाला हुआ था। अब जब आयुष की लाश मिलती है, सबके होश ही उड़ जाते हैं। एक 4 साल का बच्चे को गटर में किसने डाला, और क्या वो जिंदा था जब गटर के अंदर था, ये वो पहले ही मर चुका था। अब प्रिंसिपल से पुलिस वाले थोड़ी सख्ती से पूछताछ करते हैं। प्रिंसिपल और उसके बेटे से थोड़ी अच्छे से सख्ती से पूछताछ होती है। एक तरफ इनकी पूछताछ चल रही होती है और दूसरी तरफ आयुष की चचेरी बहन, जो भी 11 साल की है, वो पुलिस को अपना बयान देती है कि मैंने देखा था प्रिंसिपल और उसके बेटे को, वो लोग आयुष को लेकर जा रहे थे रूम के अंदर, उसके सर से बहुत खून निकल रहा था। मैंने उनको कहा भी था कि मेरे भाई को मुझे दे दो, मैं घर ले जाती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि इसको चोट लगी थी। लेकिन जब वो ये ऐसा कहती है प्रिंसिपल से, तो उसका बेटा उसे धमकाता है, बोलता है कि वो देख, वो गटर दिख रहा है ना, तुझे भी मार के उसी में डाल दूंगा, अगर किसी से कुछ भी कहा तो चुपचाप घर चले जा। अब इससे वो बच्ची डर जाती है और वो घर चली जाती है। अब शाम के 4 बजे से सब लोग आयुष को ढूंढ रहे हैं। गटर के अंदर आयुष की लाश करीब रात के 3 बजे मिलती है। तो अब जैसे ही पुलिस वाले आयुष की चचेरी बहन का बयान दर्ज करते हैं, अब तो प्रिंसिपल और उसके बेटे के पास कोई चारा बचता ही नहीं है सच बोलने के अलावा। अब उनको सच बोलना ही पड़ता है। वो बताते हैं कि आयुष को चोट तो खेलते हुए ही लगी थी, वो झूले से गिर गया था और उसका सर जमीन पर लग गया था। फर्श पर सर लगने की वजह से उसको कट लग गया था और बहुत ज़्यादा खून गिरने लग गया था। अब क्योंकि इन लोगों ने उसके घर वालों को कुछ दिन पहले ही धमकाया था फीस के लिए, तो इन दोनों को लगता है, प्रिंसिपल और उसके बेटे को, कि हम ही लोगों पर अब सब लोग शक करें कि हमने इसके सर पर जानबूझ के मार दिया क्योंकि इसने हमें फीस सबमिट नहीं करी थी। आयुष के सर से खून निकल रहा था, बहुत तेजी से खून निकल रहा था। तो जब प्रिंसिपल और उसका बेटा उसको प्ले रूम तक लेकर गए, आयुष बेहोश हो गया था ज्यादा खून निकलने की वजह से। अब आयुष हुआ था बेहोश, लेकिन इन लोगों को लगा कि आयुष मर गया है और उसकी लाश छुपाने के लिए उन लोगों ने उसी वक्त उस गटर में इसको डाल दिया। उसके बाद प्रिंसिपल ने जाकर वो फुटेज 12 मिनट की काटी और जो भी खून गिरा हुआ था वो सारा खून साफ किया। इन लोगों को लगा कि स्कूल और इन लोगों का नाम ना खराब हो जाए। स्कूल का नाम खराब हो जाएगा अगर सबको पता चलेगा कि प्रिंसिपल ने फीस की वजह से एक बच्चे के सर पे चोट लगा दी। लेकिन एक नाम ना खराब हो जाए, इन लोगों ने एक जिंदा बच्चे को, जो सिर्फ उस वक्त तक बेहोश हुआ था, वो जिंदा था, उसको गटर में डाल दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके लंग्स में भी गटर का पानी आया है। वो उस वक्त तक भी जिंदा था जब उसे गटर में डाला गया। सिर्फ इनका नाम बचा रहे, सिर्फ स्कूल का नाम बचा रहे, इनके नाम कोई खराब ना करे, सिर्फ इसीलिए इन लोगों ने एक जिंदा बच्चे की जान ले ली। इनकी गलती नहीं थी आयुष को चोट लगी थी, वो गलती बिल्कुल भी नहीं थी इनकी, लेकिन इन लोगों ने उसको हॉस्पिटल ले जाने के बजाय गटर में डाल दिया। एक जिंदा बच्चे को इन लोगों ने गटर में डाल दिया और अब उसके मर्डर के चार्जेस में ये लोग जेल में हैं। अब इनके साथ तो जो होगा वो होगा ही। सोचने वाली बात है कि एक अपना नाम बचाने के लिए, ये कैसा नाम, अब तो नाम नहीं बचा क्योंकि माँ बेटे दोनों जेल में गए मर्डर के चार्जेस में। एक 4 साल के बच्चे की जिंदगी गई। भीड़ ने उस स्कूल को भी आग लगा दी जिस स्कूल में उस बच्चे की मौत हुई। अब ना स्कूल बचा, ना माँ बेटे की जिंदगी बची, वो लोग अब जेल में ही रहेंगे। ना एक 4 साल का बच्चा बचा, और आयुष के माँ बाप की जिंदगी में जो एक हमेशा का खालीपन रह जाएगा वो भी रहा, सिर्फ इसलिए कि प्रिंसिपल और उसके बेटे को अपना नाम बचाना था। अगर वो लोग सिर्फ उसको हॉस्पिटल ले जाते, सिर्फ हॉस्पिटल ले जाते, ये सारी चीजें टल सकती थी। डॉक्टर्स बता देते कि ये चोट तो खेलते हुए लगी है, खेलते हुए लगी हुई चोट दिख जाती है अलग से कि हाँ ये चोट खेलते हुए ही लगी है, उनका नाम नहीं होता खराब। लेकिन वो लोगों ने उसको अंदर ले जाकर गटर में डालना ठीक समझा, जबकि बाहर ले जाकर उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। अगर हॉस्पिटल दूर था तो आसपास डॉक्टर तो होते ही होते हैं। उसको दिखाने की बजाय, कोई भी मदद लेने की बजाय
उन लोगों ने उसको गटर में डालना ठीक समझा। और इन लोगों का प्लान ये था कि रात में जब सब माहौल ठंडा हो जाएगा, वो लोग आयुष की बॉडी निकालेंगे और पास में ही गंगा नदी है उसमें फेंक देंगे। ये सारा प्लान सिर्फ इसीलिए था क्योंकि प्रिंसिपल और उसके बेटे को अपना नाम बचाना था, और अब कुछ भी नहीं बचा है। इस केस में अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट केस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।